हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आज हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है जिसके ऊपर हम दो उत्तल लेंस लेंगे। फर्स्ट इस प्रकार और दूसरा थोड़ा इससे बड़ा होगा। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे हम दो उत्तल लेंस लेंगे। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैंने बात की यहाँ पे कोई एक ए ऑब्जेक्ट है जिससे ये एल ऑब्जेक्ट नाम देते हैं यहाँ पे, और इसको एल ई नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि इसको मैं यहाँ पे इंसिडेंट करवाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगी यहाँ पे? भाई कहाँ पे जाती है? सीधी से ये यहाँ से निकलेगी, बिल्कुल इस प्रकार। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद ये जो बी से मान लो यहाँ के ओ पॉइंट से मैं इसको गुजारूँ यहाँ से, किसी ओ पॉइंट से इसको मैं गुजारता हूँ, तो कुल मिला के इस प्रकार की डिस्टेंस बनेगी यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो इमेज दोस्तों बन रही है यहाँ पे, क्या बन रही है दोस्तों? इमेज इमेज को हम नाम दे देंगे ए डैश और दोस्तों बी डैश, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। बहुत ही शानदार वेश है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे एक एंगल है, उसका नाम है अल्फा, और इसी इमेज को हम ऑब्जेक्ट मानते हुए दोस्तों इस दोनों लेंस को इस बेलनाकार सिलेंड्रिकल के ऊपर हम आगे और पीछे खिसकाते हैं, तो इसी को हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो एल ऑब्जेक्ट के सामने किसी की वापस एक इमेज बनती है। कैसे? देखें, थोड़ा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल इस प्रकार, जिसको हम नाम देंगे बी डबल डैश और ए डबल डैश दोस्तों, और इनको बस आपस में हम इस प्रकार मीट करवा लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल ये यहाँ से आएगा थोड़ा इस प्रकार, थोड़ा इमेज ढंग से नहीं बन पाया यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल हम थोड़ा इसको बढ़ा ना लेते, तो हम ये थोड़ा इसको इस प्रकार सेट करें तो ये यहाँ से गुजरेगा। थोड़ा आप डेरिवेशन में थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं इतना डेरिवेशन वापस से करूँगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा हमारा, तो हम इसको नाम देंगे ओ डैश, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों इसको नाम देंगे बीटा। क्या नाम देंगे? यहाँ पे बीटा नाम देंगे। और ये है हमारी एकदम डासू प्रकार की एक आई है जो बिल्कुल घूरते हुए पूरे मनोयोग के साथ देख रही है। ठीक है, हमारे ये इस प्रकार यहाँ पे ये जो यहाँ पे काम हो रहा हमारा, मुझे लगता है आँख भी ऊपर बढ़ गई है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ पे एंगल जो हम ले रहे हैं अल्फ़ा, हम यहाँ पे नाम देंगे माइनस यू, और ये देंगे हम माइनस डी। क्या देंगे? माइनस डी। और ये है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारी वी ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा दोस्तों? वी ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक रहेगा हमारा माइनस म्यू ई। क्या रहेगा? माइनस म्यू ई रहेगा। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे बिल्कुल। तो हम इसको डेरिवेशन से करते हैं आवर्धन समता लेते हुए। तो आवर्धन जो समता है दोस्तों, जो m है वो किसके बराबर है? बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब मान लो यदि हम देखें एंगल अल्फ़ा एवं एंगल जो बीटा है उसको हम बहुत ही छोटा मान लें, बहुत अल्प माने, बहुत अल्प। तो स्मॉल m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। तो हम tan बीटा और tan अल्फ़ा लें इसके अंदर, तो बीटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा a डैश b डैश हो जाएगा, और बेस a डैश और o डैश हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे दोस्तों? a डैश b डैश अपॉन
ए डैश ओ डैश, और tan अल्फ़ा के अकॉर्डिंग देखें दोस्तों तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए ओ, ठीक है। तो हम देखें ए बी अपॉन ए ओ। इसके बाद दोस्तों स्मॉल m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ डैश। इसको उल्टा करें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए ओ अपॉन ए बी। और हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं हम, जो ए बी हैं हम पहले भी एक बार ले चुके हैं, ए डैश और ओ डैश के बराबर हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन, यहाँ पे ए डैश ओ डैश की जगह हम बी लिखेंगे, और ए ओ और ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए डैश और ओ डैश। क्या लिखेंगे, ए डैश और ओ डैश। तो स्मॉल m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। और जो ए ओ हैं दोस्तों, जो ए ओ हैं हम उसको माइनस डी लेंगे, और जो ए डैश और ओ डैश हैं, ए डैश, वेयर इज ए डैश, ए डैश और ओ डैश की जो डिस्टेंस है माइनस म्यू ई है। तो ये कट जाएगा इससे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर दोस्तों इसके बाद क्या इसकी सिचुएशन बढ़नी चाहिए यहाँ पे, तो पर्टिकुलर वे से स्मॉल m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्रॉस डी अपॉन म्यू ई। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोस्तों। इसके बाद यदि हम बात करें तो हम मान लो कि इसके बाद यदि मैं ट्रायंगल लेता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के सामने वापस डेरिवेशन में दिखाता हूँ यहाँ पे, और मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ए बी और क्या ले रहे हैं यहाँ पे ओ, बी ओ, एवं हम ले रहे हैं ओ ए डैश और बी डैश, ओ ए डैश और बी डैश में। तो हम क्या देखेंगे, बी ए ओ बराबर हैं किसके, ओ डैश ए डैश और बी डैश के। ओ ए डैश बी डैश में 90 डिग्री का एंगल, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे बी ओ ए, जो एंगल बन रहा है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे बी ओ ए बराबर हैं बी डैश ओ ए डैश के, ठीक है। बी ओ ए बराबर हैं किसके, यहाँ पे बी डैश ओ और ए डैश के, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर हैं ओ ए डैश और बी डैश के, क्या हैं, समरूप हैं। यदि समरूप हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का जो रेशियो होता है दोस्तों, रेशियो कैसे, थोड़ा ध्यान से समझे, मैं बताता हूँ कैसे। यदि मैं रेशियो लूँ इसका, ठीक है, जैसे हम देखें ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, जो बराबर होगा किसके, ए डैश ओ, ए डैश ओ इसके, ए डैश ओ अपॉन ए ओ। और इसमें जो ए डैश ओ हैं दोस्तों, ए डैश ओ वो क्या है हमारा, वी नॉट है, वी ऑब्जेक्ट। और जो ए ओ हैं दोस्तों वो है हमारा माइनस यू ऑब्जेक्ट। डन, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए डैश ओ वी ऑब्जेक्ट और ए ओ है हमारा माइनस यू ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हम पर्टिकुलर वे से देखें, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी ऑब्जेक्ट माइनस यू ऑब्जेक्ट। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करें समीकरण नंबर 1 से। जो हमारा जो समीकरण है 1, उसमें क्या दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले से बता रखा होगा, जो समीकरण नंबर 1 है आप लोग देख पा रहे हैं, ये इस समीकरण को हम क्या करेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे हम पुट करें, इसको क्या करें, पुट करें। तो स्मॉल m इज इक्वल टू वी ऑब्जेक्ट माइनस यू ऑब्जेक्ट क्रॉस डी अपॉन म्यू ई, ठीक है दोस्तों।
अब इतना काम करने के पश्चात हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बढ़िया डासू प्रकार का ब्रैकेट। तो ये हमारा डेरिवेशन इस प्रकार ख़त्म हो जाता है। अब इसी डेरिवेशन के ऊपर यदि हम केस लगाते हैं, केस कैसे, कोई केस थोड़ी करना है, तो हम केस देख लेते हैं एक बार। केस नंबर है हमारा फर्स्ट। मान लो यदि प्रतिबिंब जो हैं वो अनंत पर है, कहाँ है दोस्तों, अनंत पे, तो माइनस म्यू ई इज इक्वल टू माइनस एफ ई हो जाएगा। तो जो म्यू ई होता है दोस्तों वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के दोनों प्लस हो जाएंगे। तो हमने देखा एम इज इक्वल टू माइनस वी ऑब्जेक्ट अपॉन माइनस यू ऑब्जेक्ट क्रॉस डी अपॉन म्यू ई। तो म्यू ई है वो किसके बराबर होगा, एफ ई के। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी ऑब्जेक्ट अपॉन यू ऑब्जेक्ट डी अपॉन एफ ई। तो यहाँ तक मेरे किसी दोस्त या मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि हम बात करें केस नंबर 2 पे, तो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखें तो यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी कि वी ई बराबर हो माइनस डी दोस्तों, तो इस पोजीशन पे यदि हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करें तो क्या मामला बनेगा, 1 अपॉन वी ई आई के अकॉर्डिंग और 1 अपॉन म्यू ई। और वी ई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी के और माइनस 1 अपॉन माइनस म्यू ई। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन म्यू ई। अब डी से हम क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा करने पर डी से यदि हम गुणा करते हैं तो डी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू डी अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन म्यू ई। ये से कटेगा, क्या आ गया दोस्तों, 1। तो हम बात करें डी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन म्यू ई। तो दोस्तों हम देखें तो डी अपॉन एफ ई, ये माइनस का इधर है, प्लस का 1, फिर आ जाएगा डी अपॉन, यदि हम ऊपर इसकी डी से गुणा करवाते हैं तो डी हमने यहाँ पे लिखा नहीं, ऊपर हमें लिख लेना चाहिए। तो हम डी यहाँ पर भी लिखेंगे और डी यहाँ पर भी आ जाएगा। तो बिल्कुल ये हमारा डेरिवेशन ख़त्म यहाँ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।